इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली है ईरान पर, भौहें ऊपर उठा ली है, क्योंकि हिजबुल्लाह को अब 2 महीने की जंगी परोल देने के बाद इजराइल ने ईरान पर पूरी तरह से फोकस कर लिया है और पिछले 1 महीने से खामनेई और उनके जनरल इजराइल पर एक के बाद एक भयानक हमले की धमकी दे रहे हैं और इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से फोकस अपना शिफ्ट किया है और अब ईरान पर पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान को तबाह करने को इजराइल तैयार। मिस्ट्री मैन बन चुके हैं नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है ये उनके जनरल भी नहीं जानते। नेतन्याहू के एक्शन को देखकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब की बार इजराइल अपने सभी 7 दुश्मनों को खत्म करके ही मानेगा और इसके लिए इजराइल ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल के सभी 7 दुश्मनों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन ईरान से ही है। आपको इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान को जरूर सुनना चाहिए। इस बयान को सुनने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि नेतन्याहू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। אני נחוש לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני। इजराइल के पीएम 7 फ्रंट वॉर की बात करते हैं और सब जानते हैं कि इजराइल के 7 फ्रंट पर कौन कौन से दुश्मन हैं और उनको दाना पानी कहां से मिलता है। इसीलिए इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद 60 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब इजराइल का फोकस सीधे सीधे ईरान पर है। इजराइल ने अभी जो ईरान पर जवाबी हमला किया वो तो सिर्फ ट्रेलर था, अब इजराइल की तैयारी बड़े धमाके की है। वो अटैक कैसा होगा? क्या ईरान को पूरी तरह खत्म कर देगा इजराइल? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से सभी बिसातें इजराइल के पक्ष में हो गई हैं, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है। 48 घंटे में ईरान का अटैक। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा है और अब विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तेहरान इजराइल पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी मिसाइलें इजराइल में मौजूद अपने टारगेट्स को चुन चुकी हैं और आने वाले 48 घंटे पश्चिम एशिया के साथ ही इजराइल के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। 26 अक्टूबर के हमले के बाद पिछले 1 महीने से ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा था। ईरान पिछले 1 महीने से यह कहता आया है कि उसका हमला पहले के 2 हमलों से ज्यादा खतरनाक होगा और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसीलिए इजराइल भी हिजबुल्लाह से सीज फायर कर ईरान से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? יש 3 סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, התמקדות באיום האיראני, ולא ארחיב על כך. सुन लिया आपने नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू ने बात ईरान से शुरू की और हमास पर उनकी बात खत्म हुई। दरअसल हमास के पक्ष में हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल गाजा में हमास को ठीक से टारगेट नहीं कर पा रहा था और दुनिया जानती है कि ईरान का खतरा इजराइल के सिर पर मंडरा ही रहा है। इसीलिए हिजबुल्लाह से संघर्ष विराम नेतन्याहू की पहली प्राथमिकता थी। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 25 नवंबर को सीज फायर पर बात तेज हुई। अमेरिका से बाइडन और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो एक्टिव हुए, लेकिन 26 नवंबर को इजराइल ने लेबनान पर धमाकों की बौछार कर दी। बेरूत में 2 मिनट के अंदर 20 जगह बंकर बस्टर बम से हमला हुआ, लेकिन 27 नवंबर को दुनिया के सामने खबर आई कि इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार हैं।
इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 2 महीने का है। इजरायल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी होगी, कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि वो फिर हिजबुल्लाह को टारगेट बनाएंगे अगर उसने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि इस युद्ध में इजरायल के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं और नेतन्याहू इन तीनों दुश्मनों से कैसे निपटेंगे। पहले बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह के साथ इजरायल ने सीज फायर वाली डील कर ली है। दूसरे बड़े दुश्मन हमास के साथ इजरायल अब भी गाजा में लड़ रहा है। तीसरे और सबसे बड़े दुश्मन ईरान को निपटाने का प्लान नेतन्याहू ने तैयार कर लिया है। लेकिन खामेनेई के कैंप से इजरायल को डराने वाली एक नई वार्निंग आई है, जिसे अगर इजरायल ने हल्के में लिया तो बहुत पछता सकता है। यह गारंटी ईरान बार बार दे रहा है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने कहा है कि 26 अक्टूबर को ईरान पर किए गए हमले का जवाब ऐसा हो जो इजरायल ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक ईरान को दूर रखते हुए इजरायल ने लेबनान और गाजा में मनमर्जी वाली बमबारी की है। गाजा और बेरूत दोनों को नॉन स्टॉप धमाकों से नेतन्याहू ने तबाह कर दिया। लेकिन जिस हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को 150 फीट गहरे बंकर में भी ब्लास्ट करके मार डाला, उसी लेबनान से आ रही तस्वीरों ने नेतन्याहू को एक बार फिर टेंशन में डाल दिया है। लेबनान से आ रहे इन वीडियो को देखिए। युद्ध विराम के ऐलान के बाद दक्षिण लेबनान में लोग घर लौट रहे हैं। लेबनान में इसे हिजबुल्लाह की जीत और इजरायल की हार माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह जश्न बहुत दिनों तक चलेगा, क्योंकि युद्ध का अगला चरण शुरू करने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। नेतन्याहू पर दबाव ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी है। इजरायल ने करीब 50,000 सैनिक दक्षिण लेबनान में झोंक दिए। इसमें सेना की बहुत सी ऐसी टुकड़ियां हैं जो गाजा में युद्ध के बाद लेबनान में तैनात कर दी गई। यानी युद्ध वाली थकान उतारने की बजाय नेतन्याहू ने अपनी फौज को एक नया मिशन पूरा करने के लिए उतार दिया था। इस युद्ध में इजरायल की बमबारी से गाजा में अब तक 44,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में अब तक 3,700 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों फ्रंट से अब नेतन्याहू की वार्निंग ईरान के लिए है, क्योंकि इजरायल अब ईरान के एटम बम वाले मिशन पर फुल स्टॉप लगाना चाहता है। אני נחוש לעשות כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. नेतन्याहू ईरान से दो हाथ करने के लिए अब तैयार है। लेकिन दुनिया की मीडिया में नेतन्याहू के वादों और दावों पर सवाल भी है, क्योंकि युद्ध ना गाजा में खत्म हुआ है, ना ही हिजबुल्लाह के खिलाफ उनकी बमबारी ईरान समर्थित इस मिलिशिया को खत्म कर पाई है। यही वजह है कि नेतन्याहू पर इस वक्त दबाव बहुत ज्यादा है। हिजबुल्लाह से युद्ध इजरायल के लिए दूसरा फ्रंट नहीं, बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन वहां फेल हुआ, इसलिए नेतन्याहू वो दरवाजा बंद करके अब दुश्मन का दूसरा दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्होंने अब पूरा फोकस ईरान पर कर लिया है। सवाल है कि क्या ईरान से निपटना इतना आसान होगा, जबकि ईरान के मिलिशिया हिजबुल्लाह और हमास से लड़ते हुए इजरायल को इतना वक्त बीत चुका है और नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला।